दोस्तों, गर्दन में दर्द होना, गर्दन अकड़ जाना और हिलाने डुलाने में परेशानी होना कई बार लोगों को आम समस्या लगती है। कई लोग इस दर्द के साथ लंबे समय तक जीते रहते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह दर्द खतरनाक साबित हो सकता है। गर्दन का यह दर्द सर्वाइकल पेन के लक्षण होते हैं। जी हाँ, सर्वाइकल स्पाइन यानी कि गर्दन के हिस्से वाली रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क में समस्या होने से सर्वाइकल पेन की स्थिति बनती है। आपने देखा होगा कि घर की माताएं बहनें खाना बनाते वक्त लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने या खड़ी होने के कारण कई बार मसल में ऐंठन या पेन शुरू हो जाता है। कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह का दर्द एक विशेष उम्र में होती थी, लेकिन खराब खान पान की वजह से, इम्यून सिस्टम कमजोर होने, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने की वजह से इस तरह का दर्द हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। एक हिसाब से देखा जाए तो यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते हम इस पर ध्यान दें तब। हमें लगता है कि यह दर्द अपने आप चला जाएगा। गर्दन से स्टार्ट हुआ ये पेन इग्नोर करते रहने की वजह से धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो गर्दन से लेकर कमर और पैरों तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही पेनफुल होता है। हम इसको बिना डॉक्टर या महंगे दवाई के बिना भी ठीक कर सकते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो, जिससे आपका नर्व सिस्टम अच्छे से काम करेगा, और जब नर्व सिस्टम सही से काम करेगा तो आपको कभी भी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत नहीं होगी। तो जानते हैं सबसे पहले सर्वाइकल पेन की वजह के बारे में। गलत पोजीशन में बैठने से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है। ज्यादातर लोगों को भारी वजन को सिर पर उठाने से सर्वाइकल पेन होता है। गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखने से भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। ऊंचे और बड़े तकिए का प्रयोग करने से सर्वाइकल पेन होता है। भारी वजन के हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो सकता है। गलत उठने बैठने से और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल पेन हो सकता है। सर्वाइकल पेन के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं, जरा उसके बारे में गौर करते हैं। सिर का दर्द, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के तिड़कने के जैसी आवाज आना, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या फिर उनका सुन्न हो जाना, व्यक्ति को हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना, गर्दन और कंधों पर अकड़न होना। अगर सर्वाइकल पेन सामान्य और मामूली है तो लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसे सही किया जा सकता है, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखवा लें। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप घर पर ही सर्वाइकल पेन से आराम पा सकते हो। तो सबसे पहले उपाय है दोस्तों, लौंग का तेल इस्तेमाल करें। जी हाँ, सर्वाइकल पेन से आराम पाने के लिए आप लौंग के तेल को जैतून के तेल के साथ मिलाकर गुनगुना करके रोज दिन में 2 बार गर्दन पर लगाएं। हल्के हाथों से मालिश कीजिएगा। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, जिससे इस तरह के दर्द से जल्दी ही आराम मिलेगा। आप अगर 1 स्पून लौंग का तेल ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 स्पून जैतून का तेल लीजिए। जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल। दोनों को मिक्स कीजिए, हल्का गर्म कीजिए और मालिश कीजिए। आपको बहुत ही राहत मिलेगी। लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, गर्दन के जोड़ों में, घुटनों में दर्द होना, हाथों पैरों पर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, पीठ में, कमर में दर्द होना, ये सभी वात से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसमें लहसुन बहुत ही जबरदस्त औषधि के तौर पर काम करता है। सर्वाइकल पेन में भी लहसुन के उपयोग से काफी राहत मिलती है। इसका उपयोग करने के लिए सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर जैतून का तेल, तीनों में से किसी एक तेल को लीजिए। लगभग 50 ml की मात्रा में लहसुन के 4 से 5 कलियों को डालकर गर्म कर लीजिए और लहसुन के साथ पके इस तेल से दर्द वाली जगहों की मालिश करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही राहत मिलने लगेगी। इसके अलावा यदि आप रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कली गुनगुने पानी के साथ खाएंगे तो आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, पेट साफ रहेगा और मोटापा तेजी से घटेगा। इससे नर्व सिस्टम अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। हल्दी एक नेचुरल पेन किलर होती है। हल्दी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, इसलिए इसके सेवन से आपको दर्द में राहत मिलेगी और इससे गर्दन की अकड़न भी कम होती है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो 1 गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर डालिए और उसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी डालिए और दूध को उबाल लीजिए। इसके बाद दूध जब हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और रोज रात को सोने से पहले इस दूध का सेवन कीजिए।
दोस्तों, इससे सर्वाइकल पेन से आपको निजात तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस गर्मी के मौसम में भी इस तरह हल्दी वाला दूध बनाकर पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्दी की क्वांटिटी आधी छोटी चम्मच ही होनी चाहिए और सौंठ की क्वांटिटी भी आधी छोटी चम्मच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की तासीर गर्म है और ये दोनों ही औषधियाँ वात को संतुलित करती है, वात से संबंधित रोगों को जड़ से खत्म करती है। इसके अलावा सेंधा नमक की पट्टी बांधे। अगर आप गर्दन के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये उपाय आपको बहुत फायदा करेगा। इसके लिए क्या करना है, आप एक पैन में पानी को लेकर उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिला दें और पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए। पानी जब हल्का गर्म हो जाए तो एक साफ कपड़े को पानी में डालकर गर्म पानी की पट्टी करें। ऐसा बार बार करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, सेंधा नमक में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पीएच स्तर को कंट्रोल करती है और गर्दन के या फिर जहाँ पर भी दर्द हो रहा है उसको कम करने का काम करता है। ऐसा करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। इस नुस्खे का उपयोग आप रोज कर सकते हैं। तिल का सेवन कीजिए। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो सर्वाइकल पेन में आपको फायदा करेगा। आपको करना क्या है, 2 चम्मच तिल को रात को थोड़े से पानी में भिगो देना है और सुबह भीगे हुए तिल को थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। ऐसा करने से शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और सर्वाइकल पेन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। हम यूं ही नहीं कहते कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर का अधिकतम वजन पानी की वजह से होता है, क्योंकि शरीर में होने वाले अधिकांश कामों के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। साथ ही हमारे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के बीच में डिस्क और ज्वाइंट्स जो होते हैं उनमें अधिकतर हिस्सा पानी का बना होता है और ऐसे में शरीर में पानी की कमी होने से उनकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। इसलिए शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। इसके अलावा स्ट्रेस से बचें। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि सर्वाइकल पेन की वजह स्ट्रेस यानी तनाव भी हो सकता है और यह कम से कम 60% मामलों में देखा गया है। इसलिए अगर आपको पेन है तो आपको इस पर और भी ध्यान देना चाहिए और तनाव को कम करने के लिए उपयोगी कदम उठाना चाहिए, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच एक्सरसाइज की आदत डालें। अपने शरीर को कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज के साथ आप अपने दर्द से प्रभावित हिस्सों को आराम दे सकते हैं। इनमें कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज भी शामिल हैं। स्ट्रेच एक्सरसाइज करने से शरीर एवं गर्दन की मांसपेशियां खुल जाती हैं और सर्वाइकल पेन से राहत मिलने लगती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो अदरक की चाय बना के पीजिए, लेकिन ठहरिए, यहाँ पर आपको दूध वाली अदरक की चाय नहीं बनानी है, आपको बगैर दूध का अदरक वाला चाय बनाना है। 1.5 कप पानी चढ़ा दीजिए, उसमें 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल दीजिए। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो उसमें चाय पत्ती ऐड कर दीजिए और इसे खौला लीजिए, गर्म कर लीजिए। और इस चाय को आप दिन में 2 बार भी पी सकते हैं और कभी भी पी सकते हैं। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके भी गर्दन में, कंधे में, पीठ में दर्द या फिर टांगों में कहीं भी दर्द होता है या फिर नाड़ी कहीं मुड़ गई है, मोच आ गया हो, नसों में दर्द हो रहा हो, तो इसके इलाज के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ये उपाय बहुत ही पावरफुल है। ये दर्द के जड़ तक जाकर खत्म करता है। इसके अलावा सर्वाइकल पेन होने की स्थिति में इन बातों का ध्यान रखें। बैठते समय अपनी गर्दन को सीधा रखें। मुलायम गद्दे की बजाय तख्त में लेटें, या फिर तख्त में नहीं लेट सकते हैं तो गद्दा थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ज़्यादा मुलायम गद्दे और तकिए का इस्तेमाल ना करें। विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को डाइट में शामिल करें। विटामिन डी के लिए आप सूर्य की रोशनी ले सकते हैं और कैल्शियम के लिए तिल का सेवन कीजिए। दूध, दही, पनीर का सेवन कीजिए। इसके अलावा स्मोकिंग, कैफीन जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। रोजाना गर्दन से संबंधित एक्सरसाइज जरूर करें। लगातार काम करने के बाद हल्का सा भी दर्द हो तो वहाँ पर तेल से मालिश करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप सर्वाइकल पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।